बेरोजगार युवाओं की कितनी परवाह है, किसको एक फाइल भेज दो राजभवन और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। कोई न्यायालय में मामला फंसा देगा तो कोई राजभवन में मामला बता देगा। कोई कह देगा सत्ता पक्ष चाहती ही नहीं और कोई कह देगा विपक्ष नहीं चाहती। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो मायूस बेरोजगार युवाओं के लिए नेता मंत्री केवल कोशिश कर रहे हैं और चाहता कोई नहीं कि कोई विशेष पहल हो। कोई पत्र लिख दे रहा है तो कोई कोशिश कर रहा है। बस युवा यह सोचें कि उनके लिए सभी नेता, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी उनके लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं और आरक्षण का मुद्दा घर में बैठे बैठे हल कर लेंगे। हमने पूर्व में भी कहा था कि कोई नहीं चाहता कि 58% या 50% का सिस्टम लागू हो, क्योंकि दोनों में ही फर्जियत होनी है। इसलिए युवाओं के लिए ऐसे फर्जियत की व्यवस्था मिल बैठकर पक्ष विपक्ष ने कर दिया है कि पूरा मामला ही चुनाव तक फंसा रहे। हालांकि हमारी खबर से कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो युवाओं के पक्ष में हो रहा है। सीएम ने कम से कम एक लेटर तो राज्यपाल के नाम लिखा है। अभी भी मैंने अभी दस्तखत किया है मैंने पत्र में राज्यपाल महोदय को फिर से आरक्षण के मामले में जो बिल अटका हुआ है, आरक्षण का भी बिल है और भी कुछ मुद्दे हैं, उस मामले में मैंने राज्यपाल महोदय को एक पत्र, स्मरण पत्र दिया है, क्योंकि इससे हमारे छात्र छात्राओं को एडमिशन में भी परेशानी हो रही है और दूसरा शासकीय नौकरी में जो भर्ती है वो रुका हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि राज्यपाल जी को फैसला करना चाहिए। वहीं प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बेरोजगारों को 2500 रुपये मिल रहा है। बेरोजगार बहुत खुश है। बेरोजगार कितना खुश है यह तो युवाओं से जब ये मंत्री नेता यथार्थ के धरातल पर बात करेंगे तभी पता चल सकेगा। बेरोजगार भत्ता देने वाला अवसर है और आंगनबाड़ी को, विद्या मितान को, सबको पैसा देने वाला सरकार है। जल्दी बेरोजगार बहुत खुश है। वहीं प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बेरोजगारों के पूरे मुद्दे पर सारा ठिकरा विपक्ष एवं राज्यपाल पर फोड़कर अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर लिया। आखिरकार 76% आरक्षण की लंबी चौड़ी व्यवस्था लाई ही क्यों गई, जो न्यायालय में भी आगे जाकर ढहेगी। जब 58% पर सरकार कई सवालों का जवाब पेश नहीं कर सकी है तो फिर 76% पर कैसे और क्या जवाब देगी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल विधानसभा में पारित होकर के राज्यपाल के दस्तखत के लिए गया हुआ है। महामहिम राज्यपाल के समक्ष उस विचाराधीन है, उसमें दस्तखत अभी तक नहीं होने से जहां पर आदिवासियों का आरक्षण 32% मिलता था वो घट करके अभी 20% का प्रक्रियाधीन है और कई जगह चूँकि अभी प्रक्रिया चल रहा है इसलिए उसमें भर्ती वगैरह सब रुका हुआ है। तो इसमें जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी को एक कोशिश करना चाहिए कि जो महामहिम राज्यपाल भारत सरकार के अधीन है वो हमारा जो बिल गया है उसमें दस्तखत करे, ताकि आदिवासियों को, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो लाभ मिलना है रुका हो वो मिल सके उनको। मंत्री जी, लेकिन जब मेडिकल की सीट के आवंटन का मामला था तब तो 20% में आवंटित कर दिया गया, तब उनका नुकसान नहीं हुआ क्या? नहीं, देखो नुकसान तो हुआ है। तब भी अगर किसी को 32 से 20 मिलेगा तो नुकसान तो है और हम तो पक्षधर हैं कि 32 उनको मिलना चाहिए और उसके लिए हमने विधानसभा में बिल भी, बल्कि पक्ष विपक्ष सब लोगों ने सर्वसम्मति से उसको पारित करके भेज भी दिया है। लेकिन महामहिम राज्यपाल उसमें दस्तखत नहीं करने से ये सब काम रुका हुआ है।